Let us start with SA 402 audit consideration relating to an entity using service organization using a service organization। तो पहले तो अपन समझ लेते हैं सर्विस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। तो पहले अपन एग्जांपल में ले लेते हैं जलेबी लिमिटेड। एक जलेबी लिमिटेड है, वो अपनी एक यूजर एंटिटी है। अब वो अपनी पेरोल सर्विसेज और हाउस कीपिंग दो सर्विसेज आउटसोर्स करती है। बट अपने लिए एज अ ऑडिटर रेलेवेंट क्या है, जो भी अकाउंटिंग और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पस के लिए जो भी सर्विसेज आउटसोर्स की गई है वो रेलेवेंट है। तो हाउस कीपिंग सर्विसेज रेलेवेंट नहीं है, तो वो अपनी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं आएगी। बट द पेरोल सर्विसेज दैट वी हैव आउटसोर्स टू द फाफड़ा लिमिटेड, दैट इज आवर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। फाफड़ा लिमिटेड अपनी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है। सो दैट इज आवर फाफड़ा लिमिटेड इज आवर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। और अब जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है वो संभरा लिमिटेड को आगे और आउटसोर्स करती है, तो वो अपनी सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है। तो अपनी जो ये SA 402 है वो कहाँ पे अप्लाई होता है? सो सर्विस प्रोवाइडेड बाय सर्विस ऑर्गेनाइजेशन आर रेलेवेंट टू ऑडिट रेलेवेंट कब है? तो आर रेलेवेंट टू ऑडिट व्हेन are relevant to the audit of users entity financial statement when those services are part of user entities information system relevant to the financial information। relevant कब है? जब वो अपने एंटिटीज इंफॉर्मेशन सिस्टम रेलेवेंट टू फाइनेंशियल, मतलब जो भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के पर्पस के लिए काम आएगा वही अपने लिए रेलेवेंट है। तो जैसे आपने बोला पेरोल सर्विसेज अपने लिए रेलेवेंट है, हाउस कीपिंग सर्विसेज रेलेवेंट नहीं है। नाउ दिस एसेट डज नॉट अप्लाई, कहाँ डज नॉट अप्लाई, कहाँ का अप्लाई नहीं होता? सो दिस एसेट डज नॉट अप्लाई कहाँ डज नॉट अप्लाई है? ये ऐसे कहाँ कहाँ डज अप्लाई नहीं है? सो इट डज नॉट अप्लाई टू सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दैट आर लिमिटेड टू प्रोसेसिंग ऑफ एंटिटीज अकाउंट हेल्ड एट फाइनेंशियल, मतलब जो बैंक्स है, एनबीएफसीज है, जिसका काम सिर्फ एक ही है, तो सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दैट आर प्रोवाइडिंग दैट आर लिमिटेड टू प्रोसेसिंग ऑफ एंटिटीज अकाउंट हेल्ड एट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो सिर्फ वो प्रोसेस करती है अकाउंट्स को, तो उस पर ये ऐसे एप्लीकेबल नहीं है। नाउ सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस अपने देख लिया, यूजर एंटिटी क्या होता है, फिर यूजर ऑडिटर जो भी अपनी ये एंटिटी को ऑडिट करता है, इस एंटिटी को ऑडिट करता है, उसको जो ऑडिट करता है वो यूजर ऑडिटर हो जाता है। फिर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, अब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को जो ऑडिट करता है वो सर्विस ऑडिटर हो जाता है। वो सिंपल है। फिर सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन अपने देख लिया, तो यही है some relevant definitions. Now we will go to the factors to be considered by auditor related to the financial reporting of services. Service organization services are part of user entities information system relevant to financial system if the services, कब वो relevant है? When it is relevant, when सब service organization services are relevant। तो कब कब वो रेलेवेंट है उसके लिए ये आंसर है व्हेन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन सर्विसेज आर रेलेवेंट। तो पहला पॉइंट है इसमें है significant class of transactions in the user's entity are in the user entities operation that are significant to user, classes of transaction in the user's entities operation that are significant to user। तो significant class of transactions। फिर इसके साथ साथ ही अपन देख लेते हैं नॉट सिग्निफिकेंट क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन। तो इसमें है हाउ यूजर एंटिटीज इंफॉर्मेशन सिस्टम कैप्चर्स इवेंट्स एंड कंडीशंस अदर देन ट्रांजैक्शंस दैट आर सिग्निफिकेंट। तो जो नॉट सिग्निफिकेंट है उसको भी अपन कैसे रिकॉर्ड करते हैं? तो उसके अगर वो अपन को देख ले तो अपन को पता चल जाता है कि कौन सी सर्विसेज रेलेवेंट है। फिर प्रोसीजर्स विद इन बोथ इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड मैनुअल सिस्टम्स ऑफ रिकॉर्डिंग एंड इनिशिएटिंग। प्रोसीजर्स दोनों मैनुअल में भी और ऑटोमेटेड में, जिससे अपन रिकॉर्ड या फिर इनिशिएट करते हैं ट्रांजेक्शन्स को। तो वो क्या वो अपने में है प्रोसीजर विद इन बोथ इंफॉर्मेशन एंड मैनुअल सिस्टम। सो इफ द सर्विसेज अफेक्ट एनी ऑफ द, मतलब अगर इन सबको अगर अफेक्ट करेगी तो वो अपने लिए रेलेवेंट सर्विस है। तो सिग्निफिकेंट क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन है को अफेक्ट करती है, फिर नॉट सिग्निफिकेंट क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन को अफेक्ट करती है। फिर प्रोसीजर्स मैनुअल या फिर ऑटोमेटेड है और वो रिकॉर्ड और इनिशिएट करने में काम आते हैं। तो अगर उसमें उस पर अफेक्ट करती है तो वो अपने लिए रेलेवेंट है। फिर है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स अगर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जो भी है वो इलेक्ट्रॉनिक या फिर मैनुअल में है, इलेक्ट्रॉनिक या फिर मैनुअल फॉर्म में है, और उसको रिकॉर्ड या इनिशिएट करने में काम अगर वो हेल्पफुल है तो फिर वो अपने लिए रेलेवेंट हो जाती है। फिर फिर है financial reporting process used to prepare users entities including significant accounting estimates। so financial reporting process and last में है controls surrounding the journal entries। तो
5 पॉइंट है, पहले तो 6 पॉइंट है। तो पहला तो सिग्निफिकेंट क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, सिग्निफिकेंट क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, नॉट सो सिग्निफिकेंट क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन। फिर प्रोसीजर्स, मैन्युअली ऑटोमेटेड, जो जिसको रिकॉर्ड या इनिशिएट करने में काम लगता है। फिर फोर्थ, एआर, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इलेक्ट्रॉनिक या फिर मैनुअल फॉर्म में, जिसको रिकॉर्ड या फिर इनिशिएट करने में काम लगता है। फिर फिफ्थ पॉइंट है एफआरपी, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस। एंड सिक्स पॉइंट इज कंट्रोल सराउंडिंग द जर्नल एंट्रीज। तो कब कब अपनी सर्विसेज रेलेवेंट हो जाती है, अगर इन 6 पॉइंट को अगर इफेक्ट करेंगी, 6 क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन को अफेक्ट करेगी, तो वो अपने लिए रेलेवेंट हो जाती है, वो सर्विसेज अपने लिए रेलेवेंट हो जाती है। नाउ Now we'll move to the obtaining understanding of services provided by organization. Considerations regarding nature and extent of activities undertaken by service organization to determine whether those activities are relevant to audit. How to obtain understanding of services. Services provided मतलब कैसे अपन understanding. So when obtaining understanding of user entity in SA315, user auditor shall obtain understanding of how a user entity uses service of organization and users entities operation including. तो कौन कौन से सर्विसेज कैसे कैसे अपन देख सकते हैं, नेचर एंड एक्सटेंट। एंड नेचर एंड एक्सटेंट कैसे मापेंगे, तो उसके लिए ये 4 पॉइंट है। तो पहला तो है, तो इसमें मेमोरी टेक्निक है, 3 नेचर की डिग्री। तो डिग्री है डिग्री ऑफ इंटरेक्शन, मतलब जो भी अपन सर्विस यूज कर रहा है उसका अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ कितना इंटरेक्शन। सो डिग्री ऑफ इंटरेक्शन पहला पॉइंट हो गया, डिग्री ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन एक्टिविटीज ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एंड एंड यूजर एंटिटी। अब 3 नेचर, नेचर में क्या है, नेचर and significance, nature and materiality, and the nature of relationship। तो पहला तो नेचर ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड एंड their significance। तो नेचर एंड देयर सिग्निफिकेंस। फिर नेचर एंड मटीरियलिटी ऑफ द ट्रांजेक्शन process or account affected by service organization। and nature of the relationship between user entity and service organization including contractual terms। तो इससे अपन पता चल सकता है कि नेचर एंड एक्सटेंट क्या है अपने जो ऑर्गेनाइजेशन की सर्विसेज। हाउ टू ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। तो 3 नेचर की डिग्री, डिग्री ऑफ इंटरेक्शन, 3 नेचर, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ सर्विसेज, नेचर एंड मटीरियलिटी ऑफ सर्विसेज, नेचर एंड रिलेशनशिप ऑफ द सर्विसेज including contractual terms undertaken। फिर if user auditor is unable to obtain SAE from user entity, यूजर ऑडिटर शुड ऑब्टेन द अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम फॉलोइंग। मतलब अगर साइन नहीं मिल रहा है, फ्रॉम यूजर एंटिटी, तो क्या क्या कर सकता है। तो पहला तो टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट, टाइप 1 या फिर टाइप 2 रिपोर्ट ले लो। अपने देखेंगे टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट क्या है इफ अवेलेबल। फिर कॉन्टेक्टिंग सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, तो कॉन्टेक्टिंग सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, तो अब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कॉन्टेक्ट कैसे करेगा, अपने पास को होगा नहीं, तो थ्रू यूजर एंटिटी, थ्रू यूजर एंटिटी अपन कांटेक्ट करेंगे। फिर थर्ड पॉइंट है विजिटिंग, अगर कुछ ना हो तो विजिट कर लो, विजिटिंग द ऑर्गेनाइजेशन। एंड द फोर्थ इज यूजिंग अनदर ऑडिटर, अगर अपन नहीं जा सकते तो दूसरे कोई ऑडिटर को भेज दो। सो यूजिंग अनदर ऑडिटर। सो पहले तो अगर साइन नहीं मिल रहा है तो अपन कैसे चेक करेंगे, टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट मंगवा लो, कॉन्टेक्टिंग सर्विस ऑर्गेनाइजेशन थ्रू यूजर एंटिटी, फिर विजिट कर लो, और लास्ट में है यूजिंग अनदर ऑडिटर, तू वहां जाके परफॉर्म कर दे ये सर्विसेज। तो ये अपना हो गया if user auditor is unable to obtain SAE from user entity। फिर रिपोर्टिंग बाय द यूजर ऑडिटर, तो उसके पहले अपन टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट देख लेते हैं। तो टाइप 1 रिपोर्ट क्या है, टाइप 1 रिपोर्ट एंड टाइप 2 रिपोर्ट। तो पहले तो टाइप 1 रिपोर्ट, तो टाइप 1 रिपोर्ट क्या है, रिपोर्ट ऑफ द डिस्क्रिप्शन एंड डिजाइन ऑफ कंट्रोल। सो डिस्क्रिप्शन एंड डिजाइन ऑफ कंट्रोल्स पे एक रिपोर्ट है। वाइल टाइप 2 रिपोर्ट इज ऑन डिस्क्रिप्शन, डिजाइन एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस, डिस्क्रिप्शन, डिजाइन एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स एट अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट में यही डिफरेंस है कि टाइप 1 रिपोर्ट में ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस पे रिपोर्ट नहीं जाती, टाइप 2 में ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस पे जाती है। नाउ टाइप 1 रिपोर्ट में अपन क्या करते हैं, डिस्क्रिप्शन प्रिपेयर्ड बाय मैनेजमेंट अबाउट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम्स, अबाउट सिस्टम्स। मैनेजमेंट ने जो डिस्क्रिप्शन दी है, मैनेजमेंट डिस्क्रिप्शन अबाउट सिस्टम्स, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स एंड रिलेटेड कंट्रोल सिस्टम्स, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स एंड उसके ऊपर अपन ने क्या क्या कंट्रोल्स लगाया है। तो मैनेजमेंट डिस्क्रिप्शन अबाउट सिस्टम, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स एंड रिलेटेड कंट्रोल्स। एंड दिस इन टाइप 2 रिपोर्ट इज ऑल्सो मैनेजमेंट डिस्क्रिप्शन अबाउट डिस्क्रिप्शन प्रिपेयर्ड बाय अबाउट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स एंड रिलेटेड। तो सेम ही है, अबाउट सिस्टम, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव एंड कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स
एंड कंट्रोल, तो उसके ऊपर ही रिपोर्ट अपन को देना है। टाइप 2 रिपोर्ट भी वही है ना। रिपोर्ट बाय सर्विस ऑडिटर दैट इंक्लूड सर्विस ऑडिटर्स ओपिनियन ऑन डिस्क्रिप्शन, इसमें भी सर्विस ऑडिटर का डिस्क्रिप ओपिनियन होगा, इसमें भी सेम होगा। सर्विस ऑडिटर का, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ऑडिटर का ओपिनियन होगा अबाउट डिस्क्रिप्शन, ऑर्गेनाइजेशन, सिस्टम, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स एंड रिलेटेड कंट्रोल। अब ये ऑन अ पर्टिकुलर, अब इसमें ना एक और पॉइंट होता है, सो डिस्क्रिप्शन ऑफ सर्विस ऑडिटर अबाउट द टेस्ट ऑफ कंट्रोल, टेस्ट ऑफ कंट्रोल के भी अपन रिपोर्ट देते हैं। तो दो ही पॉइंट अलग है, तो एक तो ऊपर ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस और नीचे टेस्ट ऑफ कंट्रोल पे भी अपन रिपोर्ट देते हैं, बस वो ये दो ही पॉइंट अलग है, बाकी सब सेम ही है। एंड द लास्ट डिफरेंस इज ये ऑन अ पर्टिकुलर डेट होता है, ये ऑन अ पर्टिकुलर डेट होता है, पर्टिकुलर डेट, और ये थ्रू आउट द पीरियड का रिपोर्ट जाता है, थ्रू आउट द पीरियड का रिपोर्ट जाता है, ये वाला टाइप 2 रिपोर्ट। तो इतना ही है टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 में क्या है, डिस्क्रिप्शन एंड डिजाइन के लिए, डिजाइन के बारे में अपन रिपोर्ट देता है। टाइप 2 में डिस्क्रिप्शन, डिजाइन एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस के लिए। फिर मैनेजमेंट डिस्क्रिप्शन अबाउट सिस्टम, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स एंड कंट्रोल, मैनेजमेंट डिस्क्रिप्शन सिस्टम, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स एंड कंट्रोल। सिस्टम ऑडिटर का ओपिनियन जाता है, सिस्टम ऑडिटर का ओपिनियन जाता है, इसके साथ टेस्ट ऑफ कंट्रोल का भी रिपोर्ट जाता है। अब ये पर्टिकुलर डेट पे होता है और ये थ्रू आउट द पीरियड होता है। नाउ वी विल सी द रिपोर्टिंग पार्ट। Reporting by the user auditor, reporting by the user auditor, reporting by the user auditor, reporting by the user auditor। तो अब रिपोर्टिंग में क्या 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 पॉइंट होता है, तो यूजर ऑडिटर शेल मॉडिफाई ओपिनियन, अगर वो मॉडिफाई करता है, shall modify opinion in user auditor as per SS7 if user auditor is unable to obtain SAE regarding services provided by service organization। तो मॉडिफाई कर सकता है, अगर साई नहीं मिला तो, साई नहीं मिला तो मॉडिफाई कर सकता है, अगर साई नहीं मिला तो। यूजर ऑडिटर शैल नॉट रिफर टू वर्क ऑफ सर्विस ऑडिटर इन यूजर्स ऑडिटर कंटेनिंग एन अनमॉडिफाइड ओपिनियन। अगर अनमॉडिफाइड है तो रेफरेंस नहीं दो, इसमें रेफरेंस दे सकते हो ऊपर वाले में, इसमें रेफरेंस दे सकते हैं कि भाई ये काम जो है वो उस ऑडिटर ने किया था, तो इसमें रेफरेंस दे सकते हैं। एंड द थर्ड पॉइंट, इफ सच रेफरेंस इज रिक्वायर्ड बाय लॉ एंड रेगुलेशन, यूजर ऑडिटर शैल इंडिकेट दैट रेफरेंस डज नॉट डिमिनिश यूजर्स ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब अगर रेफरेंस दे रहा है तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम नहीं करता, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम नहीं करता। तो अगर मॉडिफाई कर रहा है और साइन नहीं मिल रहा है तो अपन रेफरेंस दे सकते हैं, अनमॉडिफाइड में रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है, अनलेस लॉ एंड रेगुलेशन, अनलेस लॉ एंड रेगुलेशन प्रोवाइड्स। बट अगर रेफरेंस दे रहा है तो इसमें लिख दो कि इससे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिमिनिश नहीं होती है। तो दैट वाज इट, एसए 402 कंप्लीटेड।